और बात करेंगे अब गर्मी की। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी का प्रकोप है। राजधानी दिल्ली में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया तो यूपी में भी लू और हीट वेव का रेड अलर्ट जारी किया गया। तो कई शहरों का तापमान 45 डिग्री के पार पार हो चुका है। तो देखिए किस तरीके से लोग इस वक्त बेहद परेशान है कि मई में ये हालात हैं तो जून में क्या कुछ होगा। और जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है उसके बाद से लोगों की तबीयत काफी बिगड़ती हुई भी नजर आ रही है। तो देखिए लू को लेकर किस तरीके से लगातार अलर्ट भी जारी किया गया। सड़कों पर भी हम देख रहे हैं लोग किस तरीके से बेल का शरबत, गन्ने का शरबत और साथ ही साथ लिक्विड पर ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इतनी गर्मी पड़ेगी तो उनको खुद को बचाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। और ऐसे में नींबू पानी, शिकंजी और छाछ का लोग ज्यादा से ज्यादा सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए कहां लू का अलर्ट जारी किया गया। तो इसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मराठवाड़ा और विदर्भ, लगभग उत्तर भारत के हर राज्य में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए किस तरीके से इस वक्त भीषण गर्मी पड़ती हुई और ऐसे में लोगों से अपील की गई है कि आप सावधान रहिए। घरों से बाहर जो है 12 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक मत जाइए। अगर आपको बहुत जरूरी काम है तो आप अपने आप को कवर करके जाएं या फिर छाता हाथ में लेकर जाएं। तो देखिए किस तरीके से टेम्परेचर का टॉर्चर इस वक्त लोगों को परेशान करता हुआ। लोग इस वक्त गर्मी से बिल्कुल भी राहत नहीं पा रहे और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि कब एक बारिश हो जाए और इस तापमान में गिरावट दर्ज की जाए। तो गर्मी का सितम है और लोगों का दम निकलता हुआ। लोग इस भीषण गर्मी से परेशान और ऐसे में देखिए तमाम राज्यों में, तमाम इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कि दिल्ली में, साथ ही उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में। और इसी के साथ देखें तो हम अगर अन्य शहरों की भी बात करें तो वहां पर भी अलर्ट जारी किया गया। तो देखिए हम आपको एक एक करके तापमान भी बता रहे हैं। अकोला महाराष्ट्र में 46.9 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि करीब 47 डिग्री टेम्परेचर है। अमरावती में भी करीब 47 डिग्री का पारा और ऐसे में महाराष्ट्र के वर्धा में भी आप देखिए कि 46-45 डिग्री तापमान है। और साथ ही जैसलमेर में भी 46 डिग्री तापमान। तो अगर हम श्रीगंगानगर की बात कर ले राजस्थान की तो वहां पर 46 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। फरीदकोट पंजाब में 45.2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया। रोहतक हरियाणा में 44.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो लगभग 50 के आसपास ये पारा आता हुआ और दिल्ली में 43 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। नोएडा में भी 43 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया और लोगों की परेशानियां, मुश्किलें बढ़ती हुई। लोगों के मन में एक ही सवाल है कि मई में अभी ये हाल है तो जून आना बाकी है। जून में क्या कुछ होगा, जून में किस तरीके से उनको भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरीके से जो जानवर हैं वो भी इस गर्मी से परेशान हैं, उनको भी इस गर्मी में, इस तपिश में रहना मुश्किल हो रहा है। और ऐसे में देखिए जानवरों के लिए भी स्प्रिंकल्स का इंतजाम किया गया है ताकि उनको थोड़ी सी राहत मिल पाए, उनको थोड़ी सी पानी की बौछार से हल्की ठंडक मिल पाए। तो देखिए इस बार भी सारे रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आ रहे हैं। कहां लू का अलर्ट है तो देखिए दिल्ली में, पंजाब, राजस्थान, बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, मराठवाड़ा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ, लगभग सभी राज्यों में लू का अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए लगभग 15 राज्यों के नाम मैंने आपको बताए और साथ ही कुछ शहरों के नाम भी बताए जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया और ऐसे में लोगों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। तो कौन लोग इसमें सावधान रहें? देखिए हार्ट पेशेंट जो हैं उनके लिए ज्यादा खतरा है, साथ ही साथ जो डायबिटीज के मरीज हैं उनके लिए भी खतरा ज्यादा है, इसलिए आप सावधान रहिए। कोशिश करिए कि आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रखें। तो देखिए अस्थमा और सांस लेने के जो मरीज हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। भीषण गर्मी से उनको राहत मिले इसके लिए उनको ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना है। और साथ ही जो लोग जो हैं लो इम्यूनिटी वाले हैं उनके लिए भी ये भीषण गर्मी बेहद जानलेवा है। तो देखिए राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, जहां कई इलाकों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 6 दिनों तक लू चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज भी तापमान की बात करें तो 45 डिग्री के करीब रहने का अनुमान है। मंगलवार को साल का सबसे गर्म दिन रहा, तो कई इलाकों में पारा 45 डिग्री के पार जा पहुंचा है। अगले 15 दिनों तक गर्मी से राहत मिलने के आसार बिल्कुल भी नहीं है। और इसी पर हमारे संवाददाता हिमांशु दुबे की ये रिपोर्ट देखिए।
राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। आज भी तापमान 45 डिग्री के करीब रह सकता है। मौसम विभाग ने लू चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। बता दें कि अगले 6 दिनों तक राजधानी दिल्ली में लू की चपेट जो है वो आम जनता को पड़ने वाली है और यही कारण है कि दोपहर के समय पर सबसे ज़्यादा इसका असर देखने को मिलता है। इस समय हम मौसम जो भवन में मौजूद है, तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से। देखिए अभी भी जो तापमान है वो 32 डिग्री के पार है और दोपहर होते होते तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच जाएगा। जैसा कि आप देख भी सकते हैं 20 मई वेडनेसडे को देखिए 45 डिग्री तापमान जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यानी कि इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में किस तरीके की भीषण गर्मी जो है वो पड़ती हुई नजर आ रही है। और बड़ी बात यह है कि अगले 6 दिनों तक राजधानी दिल्ली में लू का भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और आम जनता को सबसे ज़्यादा इसका असर जो है देखने को पड़ रहा है। आम जनता जो है वो गर्मी से बेहाल नजर आ रही है। और देखिए जब तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जाता है तो लू का अलर्ट भी जारी कर दिया जाता है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि किस तरीके से आने वाले 6 दिनों तक लू को लेकर भी जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उससे आम लोगों की परेशानी जो है वो और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक सक्सेना के साथ में हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो देखिए राजधानी दिल्ली में प्रचंड गर्मी पड़ रही है। धूप में लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। जरूरी काम होने पर ही लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। बढ़ती गर्मी को लेकर दिल्ली वासियों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हीट वेव तो काफी ज्यादा है, यहाँ का टेम्परेचर पुणे के कंपैरिजन में तो काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम दिल्ली घूमेंगे क्योंकि हम घूमने आए। दिल्ली यहाँ पे हीट बहुत ही ज्यादा है एज कम्पेयर टू पुणे। हीट से और धूप से बचने के लिए हाइड्रेशन मेंटेन रहना बहुत ही जरूरी है, इसलिए नींबू पानी, ठंडा पानी कंटिन्यू पीते रहिए। खाना खाए या ना खाए, लेकिन हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए लिक्विड डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो यूपी में भी प्रचंड गर्मी का प्रकोप दिख रहा है। एशिया में सबसे गर्म यूपी का बांदा जिला है, जहां पर बांदा में पारा 48.2 डिग्री दर्ज किया गया। बुंदेलखंड और कई दक्षिणी जिलों में भी प्रचंड गर्मी और ऐसे में झांसी, आगरा, प्रयागराज में पारा 45 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, तो 11 जिले में लू को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। 14 अन्य जिलों में भी प्रचंड गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। तो देखिए किस तरीके से प्रचंड गर्मी की चेतावनी जारी की गई। तमाम इलाकों में जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ती हुई उसके बाद से लोग बेहद परेशान हैं। यूपी का बांदा सबसे गर्म इस वक्त बताया जा रहा है। यूपी के बांदा में सबसे गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती हुई, क्योंकि वहां का पारा लगभग 48 डिग्री तक पहुंच चुका है। 48.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जिसके बाद आप देखिए लोगों के क्या कुछ हाल हैं। लोग अपने चेहरे को ढककर घरों से बाहर निकलते हुए और इस गर्मी से बेहद परेशान। तो लखनऊ समेत पूरे यूपी में प्रचंड गर्मी का असर लगातार जारी है। लखनऊ में पारा 42 डिग्री के पार है, तो वहां सबसे ज्यादा गर्मी वाला जिला बांदा अभी भी सबसे ज्यादा गर्म जिला बना हुआ है। बांदा का तापमान 48 डिग्री के पार रहा। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में प्रचंड गर्मी का और भी असर देखने को मिलेगा। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि बहुत जरूरी ना हो तो गर्मी में आप घरों से बाहर मत निकलिए और कोशिश करिए कि आप शाम के वक्त ही घरों से बाहर निकलें। अब देखिए वहां पर क्या कुछ हालात हैं, इसको लेकर भारत एक्सप्रेस संवाददाता रवि कुमार ने जायजा लिया है, सुनिए। लखनऊ समेत समूचे उत्तर प्रदेश में प्रचंड गर्मी का असर है। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो इस वक्त सुबह के करीब 10 बज रहे हैं और इस वक्त करीब तापमान है 36 डिग्री करीब है। वही माना जा रहा है कि दिन होते होते ये तापमान है वो करीब 42 डिग्री के करीब चला जाएगा। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला ऐसा जो लगातार गर्मी के कई रिकॉर्ड बना रहा है और मंगलवार की बात करें तो बांदा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गर्मी वाला जिला रहा, यानी कि वहाँ पर 48 डिग्री के पार तापमान रहा। उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे जिले हैं जहाँ पर तापमान 45 डिग्री के पार हो जा रहा है। वहीं लगातार प्रचंड गर्मी का असर बना हुआ है। गर्मी से किस तरह परेशानी हो रही है? बहुत ज़्यादा। ये कितने राहत दे रहा है? बहुत राहत दे रहा है। दिन में जब निकलते हैं घरों से तो किस तरह से बचाव करते हैं, क्या ध्यान रखते हैं? अपना नहा धो के निकलते हैं और जो कपड़े वपड़े पहन के और चेहरे पे जो नकाब वो मान के, यही बहुत ज़्यादा गर्म है। बिल्कुल गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये बताइए भाई साहब, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, कैसे बचाव कर रहे हैं?
बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो गर्मी है वो लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है। जो लोग घरों से बाहर निकल भी रहे हैं वो अपने आप को इस गर्मी से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सुबह का वक्त है तो ज़रूर थोड़ा लोगों का आवागमन रहता है, लेकिन दिन के वक्त जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग हैं वो इस गर्मी से बचते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं नजर आ रही हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह की गर्मी से जो परेशानी हो रही, क्या कुछ कहेंगे? घर पे रहना चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए, बस। देख रहा हूँ कि आपने अपने आप को ढका हुआ, गर्मी से बचाव टैनिंग बहुत हो रही है ना, इसीलिए। कैसे बचाव करती हैं जब आप घर से निकलती हैं? पानी पी के निकलती हूँ, पानी कैरी करती हूँ, स्कार्फ, शर्ट, ग्लव्स पहनूंगी अभी, सॉक्स, बस। बताइए कैसे बचाव करेंगे गर्मी से? देखिए पकड़ा हुआ है, चश्मा भी लगाएंगे, हेलमेट पहनेंगे तो सब कुछ कवर किया हुआ है। बिल्कुल, लोगों ने अपने आप को इस गर्मी से बचने के लिए अपने आप को ढकना शुरू कर दिया है। हालांकि बाजार में दुकानें ज़रूर हैं, लेकिन गर्मी की वजह से बाजारों में भी लोगों का बहुत ज़्यादा निकलना नहीं हो रहा। हालांकि लोगों से अपील की जा रही है कि दिन के वक्त जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ऐसे में बहुत ज़रूरी ना हो तो घरों से ना निकले, क्योंकि गर्मी की वजह से आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी ना हो तो इस धूप से बचते रहें। सुबह और शाम के तापमान में कुछ कमी रहती है तो ऐसे में वो वक्त थोड़ा सा जरूर लोगों के लिए राहत भरा रहता है, लेकिन जिस तरीके से दिन के वक्त तापमान में बढ़ोतरी होती है, ऐसे में कहीं ना कहीं वो धूप है, जो गर्मी है, वो लोगों की सेहत को नुकसान कर सकती है। तो ऐसे में लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। राहुल जौन के साथ रवि कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। तो देखा आपने इस वक्त लोग गर्मी से कितना परेशान हैं और इस वक्त झुलस रहे हैं। मेरे साथ रवि लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं, साथ ही आंचल मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख करेंगे। रवि, क्या कुछ हालात हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, और जिस तरीके से आपने लोगों से बातचीत की, लोगों के रिएक्शन से भी साफ साफ समझ में आ रहा कि इस वक्त लोग गर्मी से कितना परेशान हैं। बिल्कुल, लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में हालात यूं है कि करीब 10 बजे के करीब जो तापमान था 36 डिग्री था और इस वक्त करीब 12:30 बज रहे हैं और इस वक्त जो तापमान है करीब 40 डिग्री हो चुका है। यानी कि अगर माने तो थोड़े समय के बाद ये तापमान और बढ़ेगा, यानी 42 डिग्री के करीब हो जाएगा। लेकिन जो एहसास हो रहा है वो और ज़्यादा, यानी कि तापमान भले ही 40 और 42 डिग्री के आसपास हो, लेकिन जो एहसास है गर्मी का बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में सबसे बड़ी दिक्कत की बात रात का वक्त होता है, जब लोग थके हुए होते हैं और जब सो रहे होते हैं, नींद में रहते हैं, उस वक्त भी जो तापमान में बहुत ज़्यादा कमी नहीं होती, यानी कि 30 डिग्री के आसपास रात का तापमान रहता है। ऐसे में जो लोगों को जो उमस भरी जो गर्मी का एहसास है वो परेशानी को लोगों की बढ़ा रहा है। हालांकि इस दौरान जो बिजली की बहुत ज़्यादा आवाजाही हो रही है, जिसकी वजह से भी लोग परेशान हैं। यानी कि दिन के वक्त तो लोग परेशान हैं, रात के वक्त भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तापमान में बहुत ज़्यादा कमी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से लगातार प्रचंड गर्मी का असर लोगों पे हो रहा है और लोग इस गर्मी से जूझने के लिए मजबूर है। मौसम विभाग की तरफ से यह भी साफ किया आने वाले पूरे सप्ताह भर गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। ऐसे में दिन के वक्त जो लू का जो अलर्ट जारी किया गया उससे भी लोगों को परेशानी हो रही है। और इस वक्त अगर आप हमारे पीछे की तस्वीरें देखिए तो किस तरीके से प्रचंड गर्मी यानी धूप का असर वो देखने को मिल रहा है। लोग अपने आप को इस धूप से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी लोग को बहुत जरूरी निकलना होता है घरों से बाहर, वही लोग निकल रहे हैं, लेकिन इस गर्मी की वजह से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। लोगों ने अपने आप को कपड़ों से ढक रखा है, जगह जगह पर जहां भी छांव मिलती है लोग वहां पे रुकते हैं, पानी का सेवन करते हैं, जगह जगह पर प्याऊ की व्यवस्थाएं भी की गई है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से गर्मी बढ़ी हुई है उसके साथ ही लोगों की परेशानी भी बढ़ी हुई है। हालांकि कुछ स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई हैं, जो गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन ऐसे में जो भी लोग बाहर घरों से निकल रहे हैं वो इस गर्मी से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं कि दिन भर जो आसमान से आग बरसती है उस आग की वजह से लोग हैं वो बेहद ही ज्यादा परेशान है। हालांकि अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है, बेहद परेशान है। हमने देखा आपने लोगों से बातचीत की थी, उनके रिएक्शन से भी ये बातें साफ साफ समझ में आ रही थी। आंचल भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई है, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आंचल, मुंबई में क्या कुछ हाल है, महाराष्ट्र में क्या कुछ हालात हैं इस वक्त, और वहां की सरकार की तरफ से क्या कुछ लोगों के लिए संदेश जारी किया गया, क्या कुछ कदम उठाए गए हैं गर्मी को देखते हुए? जी बिल्कुल राधा, देखिए मुंबई में भी मौसम के तेवर पूरी तरीके से बदले हुए हैं। लोगों को यहाँ पर गर्मी से राहत मिलता बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। हमने पिछले कई दिनों से देखा है कि तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। मतलब कि कभी मुंबई का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जा रहा है, 38 के ऊपर जा रहा है, तो कहीं कम है, लेकिन जो उमस है वो सबसे ज़्यादा है। ह्यूमिडिटी लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है और ऐसे में मुंबई में भी लोग
तपती गर्मी से काफ़ी बेहाल नज़र आ रहे हैं। अगर मैं पूरे ओवरऑल महाराष्ट्र की बात करूं राधा, तो महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में हाल तो इतना बेहाल है कि लोग 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। इस कदर धूप है और इस कदर जो हवाएं हैं वो पूरी तरीके से बंद है। वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 40 से 45 डिग्री के ऊपर जा चुका है, जिसमें विदर्भ, कोंकण, मराठवाड़, मध्य महाराष्ट्र ऐसे कई हिस्से शामिल हैं जहां पर गर्मी की मार सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है। और इसको लेकर देखिए, पहले ही सरकार की तरफ से SOP जारी की गई थी और जो कामगार जो काम करते हैं उनके काम के टाइम में भी बदलाव करने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन अब जिस तरीके से मई के महीने में लोगों को ज़्यादा गर्मी सता रही है, देखना होगा कि कब मौसम का मिजाज बदलता है और लोगों को राहत मिलता है। राधा। बिल्कुल आंचल, और इसी पर मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं रवि से जान लेते हैं। रवि, मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है कि कितने दिनों में बारिश की संभावना है, क्योंकि लोग अब इसी उम्मीद में कि कब इंद्र देवता जो हैं बारिश हो वो उनके ऊपर बरसे और उनको इससे राहत मिलती हुई नजर आए। देखिए, अप्रैल के महीने में जिस तरीके से मौसम था, गर्मी का क्या रुख है वो उस वक्त ही साफ हो गया था। लेकिन मई के शुरुआती दौर में जिस तरीके से मौसम बदलाव देखने को मिला, बारिश हुई जिसकी वजह से लोगों को राहत थी। लेकिन अब लगातार जो प्रचंड गर्मी हो रही है वो अभी एक हफ्ते तक सताने वाली, यानी मौसम विभाग की तरफ से साफ कर दिया गया कि एक हफ्ते तक यानी कि कोई भी बहुत ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद कम है। हालांकि जो तापमान में थोड़ी सी बढ़ोतरी और देखने को मिल सकती है। सुबह और शाम के तापमान में मामूली सी कह सकते हैं कमी होगी, लेकिन रात के वक्त जो उमस हो रही वो लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है और दिन के वक्त जो तापमान में बढ़ोतरी होती वो लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है। हालांकि अस्पतालों में इसको लेकर पूरी तैयारी की गई, किसी प्रकार की लोगों को दिक्कत का अगर होती है तो समय से उनको इलाज मिल सके, दवाई मिल सके, वो पियाओ की व्यवस्थाएं की गई ताकि इस प्रचंड गर्मी में पानी एक बहुत बड़ा सहारा होता है, उसके लिए व्यवस्थाएं की गई है। फिलहाल एक सप्ताह तक अगर बात करें तो बहुत ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद कम है। हालांकि उसके बाद कुछ थोड़ी सी तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी एक हफ्ते तक फिलहाल प्रचंड गर्मी से बहुत ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद कम है। जी बिल्कुल रवि, तो देखिए उत्तर भारत में एक हफ्ते तक लोगों को राहत तो मिलने नहीं वाली, लेकिन क्या महाराष्ट्र में लोगों को एक हफ्ते के अंदर राहत मिलेगी? आंचल से जान लेते हैं। आंचल, क्या कुछ मौसम विभाग का महाराष्ट्र के लिए कहना है? जी बिल्कुल राधा, देखिए अगर मौसम विभाग की बात करूं तो IMD की तरफ से कुछ दिन पहले जानकारी हमें साझा की गई थी कि महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में प्री मानसून की शुरुआत हो जाएगी और इसको लेकर एक जो अंदेशा है वो जताया गया था कि जिस तरीके से कोंकण या फिर बाकी हिस्सों में लू आ रहा था या मौसम में थोड़ा हमने देखा था कि बदलाव देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद अचानक मौसम का जो मिजाज है वो बदला और उसके बाद वहाँ पर तापमान का पारा पूरी तरीके से चढ़ा हुआ है। मतलब कि 40 से 45 डिग्री के आसपास वहाँ पर तापमान है और ऐसे में लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अगले हफ्ते तक के लिए कहा गया है कि थोड़ी राहत मिल सकती है, मतलब कि आने वाले हफ्ते में थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी, उमस से राहत मिलेगी। लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे मौसम का मिजाज किस तरीके का होगा। लेकिन जिस तरीके से गर्मी मुंबई में है या फिर महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में है, उसको लेकर लोगों से यही कहा जा रहा है कि अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, 12 से लेकर 5 बजे तक घर के अंदर रहे और जो भी आपके काम काज है उसे सुबह ही निपटा ले जिससे आप गर्मी से बच सके। तो ऐसे में मुंबई कर और पूरे महाराष्ट्र में जो लोग हैं वो गर्मी से फिलहाल काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आंचल, और देखिए जिस तरीके से लगातार ये हीट वेव लोगों को परेशान कर रही, सभी इससे उम्मीद में कि जल्द ही बारिश हो, लेकिन बारिश के आसार भी नहीं हैं। तो ऐसे में भारत एक्सप्रेस भी लोगों से यही अपील करता है कि जब तक बेहद ज़रूरी नहीं है तो घरों से बाहर ना निकले। आप दोनों का मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे बात करेंगे जम्मू की। जम्मू में गर्मी का कहर लगातार जारी है। शहर का तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। तेज धूप और भीषण गर्मी के कारण जनजीवन प्रभावित हो गया है। पूरी खबर बता रहे जम्मू से भारत एक्सप्रेस संवाददाता रवि शर्मा, सुनिए। जम्मू में गर्मी अपना पूरा कहर बरपा रही है और तापमान 43 डिग्री से पार जा चुका है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी लोगों की ये बढ़ गई है कि अब पावर कट जो हैं वो लग रहे हैं और बिजली ना होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर जम्मू के नदी नालों की बात करें तो वहाँ पर भी जो पानी है वो कम हो चुका है, जिसके कारण लोगों की परेशानी बढ़ रही है। अगर इस वक्त हम जम्मू तवी नदी की बात करें तो आप जम्मू तवी नदी की तस्वीरें देख सकते हैं, जहाँ पर पानी का बहाव जो है
वो गर्मी के कारण बिल्कुल कम हो चुका है। और इसी तरह से कई और नदियां ऐसी हैं जिनमें पानी का बहाव कम हो चुका है, जिसके कारण बिजली का जो उत्पादन है उसमें भी कमी आई है, जिसके बाद मजबूरन बिजली विभाग को इसके कट जो हैं वो लगाने पड़ रहे हैं, जिससे लोगों की परेशानी इस गर्मी के मौसम में और जो है वो बढ़ रही है। अगर जेपीडीसीएल की बात करें तो जेपीडीसीएल ने ये साफ किया है कि जम्मू में जो नदियां हैं उनमें पानी कम हुआ, जिसके बाद उसके बाद बिजली का उत्पादन कम हुआ, और अभी इसीलिए जो है वो रात भर कट जो हैं वो देखे जा रहे हैं। 5 से 6 घंटों के कट जो हैं वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। हालांकि जेपीडीसीएल ने यह भी कहा है कि जो बिजली है वो बाहर से खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि जितने भी लोग यहाँ पर हैं उन्हें यहाँ पर राहत जो है वो ज़रूर दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़ी गर्मी है उसने लोगों की मुश्किलें जो हैं वो और बढ़ा दी हैं। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी जो है वो यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन जो है वो कर रहा है ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। लेकिन जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके आगे नाकाफ़ी जो हैं वो साबित हो रही हैं। और आने वाले दिनों में गर्मी अगर इसी तरह से बढ़ती रहती है तो लोगों की परेशानियां जो हैं वो और बढ़ सकती हैं। रवि शर्मा, भारत एक्सप्रेस न्यूज़, जम्मू। और वहीं राजधानी दिल्ली में भी इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। तापमान लगातार 45 डिग्री के करीब पहुंच रहा, जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना बेहद मुश्किल है। मौसम विभाग ने भी लू को लेकर अगले 1 हफ्ते तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत एक्सप्रेस संवाददाता हिमांशु दुबे ने इंडिया गेट पर घूमने आए पर्यटकों से खास बातचीत की है, सुनिए। राजधानी दिल्ली में लोगों का भीषण गर्मी से हाल बेहाल है, लोग परेशान हैं और जिस तरीके से तापमान 45 डिग्री तक पहुंच जा रहा है उससे लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, इस समय हम इंडिया गेट पर मौजूद है और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा होगा। इक्का दुक्का लोग ही आपको यहाँ पर जो है पर्यटक जो है नजर आ रहे होंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से धूप जो है वो निकली हुई है और लू चलना भी जो है धीरे धीरे शुरू हो गया है। देखिए, बड़ी बात यह कि मौसम विभाग ने भी लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और बड़ी बात यह कि 1 हफ्ते तक लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट जो है जारी किया है। लोग किस तरीके से परेशान हैं और गर्मी से बचने के लिए लोग पानी का सहारा ले रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग शिकंजी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया गेट के पास यहाँ पर तमाम जो लोग हैं पानी पी रहे हैं, शिकंजी पी रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की गर्मी प्रचंड गर्मी जो है पड़ रही है उससे लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने जिस तरीके का ऑरेंज अलर्ट लू को लेकर जारी किया है और तापमान बीते दिन 45 डिग्री के पार दिल्ली में जा पहुंचा था, यानी कि आसमान से आग का गोला बरसता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा था। और आज भी तापमान जो है 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। तमाम लोग, आप क्या कहेंगे जिस तरह की गर्मी पड़ रही है, आप लोग को गर्मी लग रही है कि नहीं? बहुत गर्मी है, इधर बहुत धूप है। कहाँ से आई हैं आप? हम पुणे से आए हैं। पुणे से आई हैं, तो आपको लग रहा था इतनी गर्मी दिल्ली में पड़ेगी? नहीं लग रहा था, आते समय तो हम बहुत खुश थे। अभी आए हैं तो घूमेंगे पूरा दिल्ली शहर देखेंगे। तो अभी गर्मी से बचने के लिए क्या करना? ठंडा पानी पिए, नींबू शरबत पिए, डिहाइड्रेशन होना नहीं चाहिए किसी को। बहुत धूप है ना, पानी शरीर में रहना चाहिए। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर हैं और किस तरीके की गर्मी जो है वो राजधानी दिल्ली में पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं और लोग गर्मी से बचने के लिए पानी पीते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं नींबू पानी लोगों का सहारा बन रहा है। साथ ही अपने सर को लोग ढकते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आलोक सक्सेना के साथ हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।